तो भाई स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। लास्ट क्लास में ऑलरेडी अपन ने क्या डिस्कस कर लिया भाई। लास्ट क्लासेस में अपन ने स्लोप डिस्कस किए थे, ठीक है। और क्या डिस्कस किए थे? स्लोप के अलग अलग फॉर्म, लाइक समझ रहे हो ना, 2 पॉइंट फॉर्म, एक लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे होता है, पैरेललिज्म का क्या लाइक कंडीशन होता है स्लोप फॉर्म में, परपेंडिकुलरिटी का क्या कंडीशन होता है ना। तो सारी चीजें अपन ने कर ली थी। एंड सारे डाउट्स क्लियर है आपके? सारे डाउट्स क्लियर हैं? साथ के साथ क्वेश्चंस करते जाओ, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो बेटा अपन आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, देखो बेटा, जब लाइन की बात आती है ना, तो लाइन का कोई ना कोई इक्वेशन होता है, आपको पता है। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, तो लाइन का भी एक क्या होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है। तो मतलब पूरे इस अभी तक अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे पर अलग अलग तरीके से, ठीक है। अलग अलग तरीके से मतलब मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से। यार कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का देखना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन का देखना मतलब यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा क्या एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब समझते हो आप लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब समझते हो कि मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा भाइयों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के नीचे हो सकता है। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा मान लेते हैं कि बेटा ये ए ऊपर है, ठीक है। अगर ये ए ऊपर है, इसमें जितने भी पॉइंट आप लोगे ना, उसमें एक चीज फिक्स है, वाई की वैल्यू। जैसे ए वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू ए। ये वाला पॉइंट मान लो एक्स यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, ए, ये 2, ए, 3, ए, 4, ए। एक्स चेंज होगा पर वाई फिक्स रहेगा। वाई क्या रहेगा? फिक्स। नहीं आ रहेगा समझ? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या है, फिक्स। इस पॉइंट पे जितने भी लाइन लाई करेंगे ना बेटा, इस पॉइंट पे जितने भी लाइन लाई करेंगे ना, उनका खासियत क्या होगा कि उन पॉइंट का वाई का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, कोई अगर बिलो दी एक्स एक्सिस है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बेटा ए भी ए नीचे मान लो, तो ए वाला पॉइंट क्या होगा 0, ए नहीं बल्कि 0, है। यानी इस वाले लाइन में जितने भी आप पॉइंट लोगे ना, उसमें एक चीज फिक्स है, वाई की वैल्यू। अरे हाँ या ना? ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू -a। तो कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन या तो y इक्वल टू a फॉर्म का होगा, या तो y इक्वल टू -a फॉर्म का होगा। नहीं आया क्या समझ? आ गया? आ गया भैया जी। वर्टिकल लाइन का बताओ, वर्टिकल लाइन का बताओ। बताते हैं बेटा, यहां देखो, वर्टिकल के केस में देखना बेटा, वर्टिकल का मतलब समझ रहे हो ना, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट। ओके दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे। वर्टिकल लाइन, ओके। या तो वर्टिकल लाइन इधर हो सकता है y एक्सिस के उधर, या तो इधर हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। अच्छा मान लो ये a दूर है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ कि भैया a, 0, a, 0, ठीक है। मान लो ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ। ये वाला पॉइंट a, 1, ये 2 है तो 2, 1, 3, 1। सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये मतलब 2 है तो क्या होगा a, 2, ये 3 है तो a, 3 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत? अगर नीचे -1 ले लूं मैं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ। a, -1। तो क्या फिक्स है, जल्दी बताओ। इस लाइन में जितने भी पॉइंट, इस लाइन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे ना बेटा, उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे वाई एक्सिस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या खासियत है यहाँ पे कि ये x इक्वल टू ए होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए। और इस वाले का क्या होगा, जल्दी बताओ यार। मान लो ये भी a दूर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, -a, 0, ठीक है। तो क्या फिक्स रहने वाला है, जल्दी बताओ। y की वैल्यू चेंज होगी पर x की क्या रहेगी, फिक्स। नहीं आ रहेगा समझ? तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -a। यानी कोई भी वर्टिकल लाइन है, उसका इक्वेशन x इक्वल टू ए फॉर्म का होगा, या तो x इक्वल टू -a फॉर्म का होगा। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका इक्वेशन या तो y इक्वल टू a फॉर्म का होगा, या तो y इक्वल टू -a फॉर्म का होगा। कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत है क्या? नहीं।
पक्का पक्का मेरे बच्चों। ओके, साथ के साथ एक एक क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, एक एक। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 करते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का पहला एग्जाम्पल, एंड देन अगले में मूव करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में मूव करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। यार आप बोलोगे भैया एक्सिस की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी, तो बड़ा ए प्लूरल फॉर्म होता है एक्सिस का, AXIS होता है एक एक्सिस का, दोनों एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्सिस, मतलब ई लग जाता है, क्या लग जाता है, ई, एंड पासिंग थ्रू -2, 3। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस, यानी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, पर उन लाइंस की खासियत क्या होगी कि वो -2, 3 से क्या होगा, पास। ठीक है बेटा, मतलब यार यहां देखो, साफ सिंपल बात, अगर मैं जनरली इस पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो x -2 है और y कितना है जल्दी बताओ, 3, तो -2, 3 यहां के लाई कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है बेटा, -2, 3, ठीक है बेटा। क्या देखो, तो भाई इससे तो बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है, पर दो ही लाइंस पास हो सकती है, जो x एक्सिस के पैरेलल हो और जो y एक्सिस के पैरेलल हो। एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन चाहिए ना बेटा अपन को, ठीक है, तो इस पॉइंट के थ्रू x एक्सिस के पैरेलल खींचो लाइन, ठीक है, और इसी एक्सिस के थ्रू, सॉरी इसी पॉइंट के थ्रू y एक्सिस के पैरेलल खींचो। अरे यार चलेगा बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, पक्का पक्का, बहुत बढ़िया। अब देखो वही, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन है जल्दी बताओ, ये वाला लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है, मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये ओरिजिन है हमारा, पता है ना, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितना यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट ऊपर है, कितना यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू समथिंग, यानी y इक्वल टू 3 होगा, क्या होगा, y इक्वल टू 3। यार यहां देखो ना, पीछे देखो यार, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू a फॉर्म का होता है। या मैं एक ट्रिक बता दूं तुम्हें, एक ट्रिक बता देता हूं, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, सिर्फ किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को। कितने पे कट कर रहा होगा, 3 पे, 3 पे कट कर रहा होगा ना, तो y इक्वल टू 3, यही इक्वेशन है इसका, ठीक है। दूसरा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो बेटा, यहां देखो मेरे बच्चे, भैया ये कहीं वाई एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा होगा, डेफिनेटली -2 पे, ठीक है। किसको कट कर रहा है जल्दी बताओ, एक्स एक्सिस को किस पे कट कर रहा है, -2 पे, यही इसका क्या है, इक्वेशन है। अभी भी नहीं आएगा समझ, या आप ये कह सकते हो कि y एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है, बट क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो -2, समझ आ रहा है, y एक्सिस से दूरी को ही तो x कोऑर्डिनेट कहते हैं, समझ आ नहीं आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है, बढ़िया। अभी नहीं आ रहा समझ बेटा, पक्का। तो बच्चे देखो, अगला फॉर्म अपन पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यार देखो अपन ना बहुत सारे फॉर्म पढ़ रहे हैं सेम लाइन के इक्वेशन के, आप ये कह लो एक लाइन है, उसके इक्वेशन को अलग अलग तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाइंस अगर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो इस तरीके से उसके इक्वेशन को दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं। अब देखो भैया, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक रैंडम कोई भी लाइन है जिसका हमें स्लोप पता है, क्या पता है, स्लोप, और हमें बस एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू वो लाइन पास हो रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। पता है आपको कैसे, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना, इधर भाई, यहां देखो, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है बच्चे। लाइन जा रहा है, अरे ये भी येलो, यहां देखो एक मस्त लाइन जा रहा है जिसका ना मुझे स्लोप पता है, स्लोप क्या है इसका, m, और एक पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, किससे पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज एक पॉइंट A से पास हो रहा है, दैट इज x0, y0, यानी इस लाइन का स्लोप हमें गिवन होगा और हमें
एक पॉइंट गिवन होगा जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट ए विच इज x नोट कॉमा y नोट। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? तो क्या इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे हम? ध्यान दीजिए। तो वी हैव अ लाइन हुज अ स्लोप इज नॉन टू अस, ठीक है, एंड अ रैंडम पॉइंट ए, ठीक है, थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। हमारे पास इसका स्लोप है और बस हमें एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू पास आउट हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको बोला गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है। कोई दिक्कत वाली बातचीत? बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन? कैसे निकालेंगे भाई? ध्यान रखना, किसी भी रैंडम लाइन का अगर तुम्हें इक्वेशन निकालना है, आगे ध्यान रखना, जैसे अभी इन फ्यूचर अपन पता है क्या करेंगे, इन फ्यूचर जैसे कॉनिक सेक्शन आएगा तो उसमें सर्कल आएगा, उसमें पैराबोला आएगा, तो उन सबके अपन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जिस भी फिगर का अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो उस फिगर में आप एक रैंडम पॉइंट लो x, y। उस फिगर में आप एक रैंडम पॉइंट लो, क्या? x, y, जो कि पूरे के पूरे फिगर में घूम सकता है। जैसे ये लाइन है तो इस लाइन में मैं एक रैंडम पॉइंट P ले लूंगा विच इज x, y, और मैं x और y के टर्म में, x और y के टर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा इसका। यार देखो, x, y एक मैंने जनरल पॉइंट लिया है, x, y एक मैंने जनरल पॉइंट लिया है इस लाइन में जो पॉइंट में पूरा घूम सकता है, ठीक है। यानी जो इक्वेशन ऑफ लाइन मैं बनाऊंगा वो x और y के टर्म में ही बनाऊंगा। आप बोलोगे भैया तो x नोट y नोट का गया। अब x नोट y नोट तो दिया होगा, जैसे मान लो 2,3 से पास हो रहा है तो x नोट की वैल्यू 2 हो जाएगी, y नोट की वैल्यू 3 हो जाएगी, स्लोप भी गिवन होगा। तो हमें एक जनरल पॉइंट तो चाहिए ना, हमें एक जनरल पॉइंट चाहिए, ठीक है, जो लाइन में लाई कर रहा है। तो अपने पास ए पॉइंट गिवन है, ठीक है, समझ आ रहा है, जिसके थ्रू लाइन पास आउट हो रहा है और उस लाइन का हमें स्लोप गिवन है। तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस बेटा। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम एक जनरल पॉइंट लेंगे जो पूरे लाइन में घूम सकता है, ठीक है, x, y, और x और y के टर्म में ही अपन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे बताओ, स्लोप किसके इक्वल दिया हुआ है? स्लोप m के इक्वल दिया हुआ है। अबे स्लोप m के इक्वल दिया हुआ है और दो पॉइंट हमें, देखो यार, ए पॉइंट तो गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है ए, और पी हमने जनरल पॉइंट लिया है, ठीक है। जो एपी का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप है ना। अरे भाई, जो एपी जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल तो ये लाइन बना रहा है, क्योंकि ए और पी दोनों लाइन में लाई कर रहे हैं, हाँ या ना। तो स्लोप इसका क्या गिवन है? m, और मैं स्लोप निकाल रहा हूं इन दोनों से, y माइनस y नोट, y माइनस y नोट ओवर x माइनस x नोट इज इक्वल टू क्या? m। अरे बेटा दो पॉइंट है मुझे, तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने स्लोप निकाल लिया और वो स्लोप गिवन ही था, तो 2 पॉइंट फॉर्म से जो स्लोप निकाला ना वो m के इक्वल रख दिया मैंने। नहीं आया समझ अभी भी? आ नहीं आया? आ गया, बढ़िया। y माइनस, अरे यार शिट, y माइनस y नोट इज इक्वल्स टू m। अच्छा बेटा ये डिवाइड हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x माइनस x नोट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? ये आ गया, यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा, समझ आ रहा है? y माइनस y नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट। अगेन मैं बोल रहा हूं, पॉइंट गिवन होगा तो वहां से x नोट y नोट आ जाएगा, स्लोप गिवन होगा वहां से m आ जाएगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन x और y के टर्म में तो होता ही होता है। समझ आया? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं? अभी अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल कर लो, ये एक एग्जाम्पल कर लो साथ के साथ, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तो बाद करेंगे, देखो बात उसकी नहीं है। ये रहा देखो, एग्जाम्पल 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2,3 विद स्लोप -4। ओके, तो किससे पास आउट हो रहा है? -2,3 से पास आउट हो रहा है, तो यही तो भाई x नोट y नोट था, तो x नोट की वैल्यू -2 आ गई और y नोट की 3। और बेटा स्लोप कितना है बेटा? स्लोप को m कहते थे ना, m की वैल्यू -4 दे दिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि वही वाला फॉर्मूला लगाना है? अरे बेटा कॉमन सेंस है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके थ्रू पास आउट हो रहा है और उसका स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगेगा। और पॉइंट स्लोप फॉर्म किसके इक्वल था?
y माइनस y नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। बढ़िया, ठीक है बेटा। अच्छा y नोट कितना दिया हुआ है 3। अच्छा बढ़िया, m दे दिया -4, x नोट दे दिया -2। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x -8, सबको इधर ले आते हैं भाई, है ना। -4x यहाँ के +4x हो जाएगा, प्लस y तो था ही इधर, ठीक है। -8 यहाँ के +8, तो +5 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारा क्या है आंसर। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं आया क्या समझ। तो अगला क्या है 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म नाम से पता लग गया होगा, ये गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन है, और हमें पता है कि इन 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है बेटा। यानी यहां देखो बेटा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, अरे हमारे पास एक लाइन है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है। 2 पॉइंट दे दिया कि a से पास हो रहा है। अच्छा a है x1, y1, अच्छा नहीं बना कुछ, x1, y1। b दे दिया पॉइंट x2, y2। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसका स्लोप नहीं गिवन है, इसका स्लोप गिवन नहीं है, जस्ट हमें ये गिवन है कि 2 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो वहां अपन एक जनरल पॉइंट लेते हैं P विच इज x, y, जो कि पूरे लाइन में घूम सकता है या ना, है या ना, समझ आ रहा है। तो भाई P हमने अपने से लिया, A और B गिवन होगा, A और B क्या होगा गिवन होगा, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसे निकाल सकते हैं, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया AP भी तो यही लाइन है, यहां देखो यार, AP जो AP का स्लोप होगा वही AB का स्लोप होगा, हाँ या ना। लाइंस तो सेम है ना, दे आर मेकिंग सेम एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी जो AP का स्लोप होगा उतना ही AB का स्लोप होगा, चलेगा भाई, चलेगा, बहुत बढ़िया। स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं बेटा, पक्का, बहुत बढ़िया। तो AP का स्लोप क्या होगा y माइनस y1, अबे स्लोप का मतलब पता है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, ठीक है। और AB का क्या स्लोप होगा, AB का y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा ये पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारा के क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अरे जो डिवाइड हो रहा था यहां के क्या हो गया मल्टीप्लाई x माइनस x1। बहुत बढ़िया, यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो यार समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो हमें x1 x2 गिवन होगा, y1 y2 गिवन होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन किस टर्म में आएगा, x और y के टर्म में आएगा। तो y माइनस y1, मैं सच बताऊं यार, मैं सच बताऊं, सेम है, पीछे वाला ही है, ये पीछे वाला ही है, बस 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 x नोट y नोट की जगह x1 y1 दिया है और एक और पॉइंट दे दिया x2 y2। तो स्लोप तो ऐसे निकलता है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। देखो यहाँ देखो स्लोप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और यहाँ y माइनस y1 और यहाँ x माइनस x1। अच्छा एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। तो पर इसे ध्यान से याद कर लो भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये रहेगा एग्जाम्पल 6, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। क्लियरली आपको दिख रहा है कि स्लोप लाइन का कहीं नहीं दिया है, जस्ट 2 पॉइंट दिया है जिसके थ्रू लाइन पास हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी 1, -1 एंड 3, 5 से क्या हो रहा है पास हो रहा है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा यार, 2 पॉइंट फॉर्म में लगाओगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
हाँ भाई क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। भाई कंफ्यूज मत होना, पहला वाला x1 कॉमा y1 ले लो, दूसरा वाला पॉइंट x2 कॉमा y2 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार। सही बात है। ठीक है, तो y1 कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, y2 है 5 माइनस ऑफ -1 यानी +1, 3 -1। ठीक है, अच्छा x1 कितना आ गया 1, बढ़िया। थोड़ा y + 1 इज इक्वल्स टू 6/2 x माइनस, एक कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, y + 1 इज इक्वल टू 3x - 3, इन सबको इधर ले आओ यार, 3x - y - 4 इज इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या है आपका आंसर, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बेटा। अगला फॉर्म आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि उस लाइन का अपन को क्या दिया होगा, स्लोप, या तो x इंटरसेप्ट दिया होगा या तो y इंटरसेप्ट दिया होगा। इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो आप बेटा। ओके नाउ लिसन, यहां देखो, कोई नहीं बताता हूं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा क्या x एक्सिस है। तो बेटा कोई भी लाइन है मेरे बच्चे, कोई भी लाइन है, जैसे यहां देखो ये लाइन है, ठीक है, ठीक है, जिस पॉइंट पे y को कट कर रहा होता है ना, वो उसका y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, y इंटरसेप्ट। सपोज ये तो चलो ओरिजिन तो है ही, सपोज बेटा ये इसने c पे कट किया, किस पे कट किया, c पे, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा। अबे भाई y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो 0,c हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। और इसका सपोज स्लोप गिवन है, स्लोप क्या है m, तो दो चीजें गिवन होंगी, पहले बता रहा हूं, y इंटरसेप्ट इसी को कहते हैं y इंटरसेप्ट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, c इज द y इंटरसेप्ट एंड इट्स स्लोप इज m। मतलब ये लाइन y एक्सिस को अगर c पे कट कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,c, क्योंकि y एक्सिस पे हो तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तो ये क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं बन गया, इंटरसेप्ट से हमने पॉइंट निकाल लिया और स्लोप तो गिवन ही है, नहीं आ रहा क्या, सब समझ आ रहा है ना। फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म इसका इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1। ठीक है, ये क्या चीज होगा इसका, x1, y1, क्योंकि 0,c से पास हो रहा है यार वो। ठीक है, बढ़िया। तो y1 की जगह क्या आ गया c, m, x1 की जगह क्या आ गया 0। ठीक है, अच्छा देखो यहां आएगा mx और -c वहां क्या होगा +c, यानी y इज इक्वल टू mx + c। बहुत बारी देखा होगा केमिस्ट्री में आपने, y इज इक्वल टू mx + c, y इंटरसेप्ट फॉर्म। c क्या होता है y इंटरसेप्ट, m क्या होता है इसका स्लोप। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया क्या, आ गया ना भैया। जब x इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या करना है, जब x इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या करना है यार, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, यहां देखो ये लाइन है, ये लाइन है, यहां देखो, इसका हमें स्लोप दे दिया, इसका हमें स्लोप दे दिया क्या रे m, और x इंटरसेप्ट दिया है बस, मतलब x को ये मानो d दूरी पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है d दूरी पे, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या है जल्दी बताओ, d, मतलब x एक्सिस को जहां पे कट करे वो होता है x इंटरसेप्ट। तो भाई क्योंकि वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0, ठीक है, और x क्या हो जाएगा d। अभी भी नहीं आया समझ, तो ये भी पॉइंट फॉर्म बन गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जल्दी बताओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा जल्दी बताओ, y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया x1, y1। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बढ़िया। तो बेटा y - y1 की जगह 0, m, x1 की जगह d, तो फाइनली ये आ गया y इज इक्वल टू mx - d, ब्रैकेट लगेगा भाई। तो मैं सच बताऊं आपको, मैं इस फॉर्मूले को कभी याद नहीं करता, ठीक है, मैं इसको बाय चांस कर भी लूं, इसको तो मतलब ये तो याद ही है यार वैसे भी, ठीक है, इसको नहीं करता कभी याद, पता क्यों, कभी भी ना इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आता ना, स्लोप इंटरसेप्ट वाला, तो मैं इंटरसेप्ट से पॉइंट निकाल लेता हूं और मैं पॉइंट स्लोप वाला लगा देता हूं। यार कहने का मतलब क्या, अभी क्वेश्चन में पता लगेगा तुम्हें, डोंट वरी, क्वेश्चन में पता लगेगा अभी। तो क्वेश्चन अगर वहां राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा
1/2 दिया हुआ है। वे थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन दिया है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होगा। और tan थीटा दिया है यानी स्लोप दिया है यार, क्या दिया है स्लोप, यानी m दे दिया है हाफ। m कितना दे दिया है हाफ, नहीं आएगा समझ। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है दो केसेस के अंदर, अगर इसका y इंटरसेप्ट दिया हो और इसका x इंटरसेप्ट दिया तो मतलब पहले इक्वेशन के अंदर, मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है -3,2 क्या दिया है। चलो आप लोग भैया y इंटरसेप्ट है, सॉरी y इंटरसेप्ट दे दिया, कितना दे दिया -3,2। अबे इसी को तो c कहते हो लुल्लो। y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, अभी तुमने देखा। अच्छा m कितना है बे हाफ x और c कितना है बेटा -3/2 आया ना। एलसीएम लोगे 2 वहां फेंक दोगे, 2y इक्वल टू x - 3 आ जाएगा, आया ना बेटा। यानी क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, x - 2y - 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब देखो यार, अब देखो, ध्यान देना ध्यान देना, गौर फरमाइए, थोड़ा गौर फरमाइए, ठीक है बेटा। या मेथड 2 यार, और मेथड 2 क्या कर सकते थे हम लोग। अबे y इंटरसेप्ट से अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट इसे पास हो रहा है और इसका स्लोप तो दिया ही है, क्या दिया हुआ है। अबे यार हाफ ही दिया था ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बना दो, क्या लगा दो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। नहीं आ रहा बेटा समझ, क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y नोट इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x नोट। तो बेटा यहां देखो y नोट क्या रहे -3/2, क्या -3/2, ये x नोट y नोट है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x नोट कितना दिया 0, कितना आ गया बेटा जल्दी बताओ। ये एलसीएम लोगे 2y प्लस 3/2 और यहाँ आ गया x/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, सबको यहाँ ले आओ, x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0। सेम तो आंसर है, सेम आंसर है, क्या दिक्कत है, नहीं क्या दिक्कत है बता दो। सेकंड पार्ट क्या करते तुम, सेकंड पार्ट क्या करते सेम वही याद हो, ओए शांति, याद देखो सेकंड पॉइंट क्या करते हैं आप, शांति शांति, क्या दे रहे एक्स इंटरसेप्ट दिया यानी डी की वैल्यू 4 दे दी, y इक्वल टू क्या m x माइनस डी, ठीक है बेटा, और m तो हाफ था, x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ 2y इक्वल टू x माइनस 4 या x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 आंसर होता। या तो तुम पॉइंट फॉर्म से कर लो, किससे कर लो पॉइंट फॉर्म से, मतलब यहाँ से पॉइंट क्या निकालोगे, क्योंकि x इंटरसेप्ट है तो x होगा, y क्या होगा 0। नहीं आ रहा समझ, सेम आंसर आएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना बेटा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, लास्ट टॉपिक है, सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म तेरा भाई ना चल बे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यहां स्लोप वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, पर एक ही साथ दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। यार कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो इधर, इधर देखो बेटा, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। थोड़ा सपोज ये लाइन कुछ इस तरीके से ओए बस, ओए देखो एक्स एक्सिस को ए दूरी पे कट कर रहे हैं, मतलब यहां देखो जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है तो हमारा हो जाएगा a, 0 और y एक्सिस को b ऊपर कट कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 0, b। नहीं आ रहेगा समझ, तो ये हमारा क्या है जल्दी बताओ, x इंटरसेप्ट। नहीं आ रहेगा समझ, ये गिवन होगा, और b क्या है हमारा y इंटरसेप्ट। अरे हाँ यार, तो दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बेटा। x इंटरसेप्ट से क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया इस लाइन में, y इंटरसेप्ट से भी एक पॉइंट आ गया। एक काम करो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, क्या लगाओ 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है बेटा, ठीक है। अरे भाई कोई भी ले लो, एक को ले लो x1 कोमा y1, दूसरे को ले लो x2 कोमा y2। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ। हाँ भाई y1 कितना है जल्दी बताओ 0, y2 कितना है b माइनस 0, 0 माइनस a। अरे बेटा x2 क्या है 0 ना, और x1 क्या है a, आना x माइनस a। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम करो y इक्वल टू b ओवर माइनस a, x माइनस a हुआ, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बातचीत पक्का ना। ओके एक काम करो, एक काम करो माइनस a को इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a y हो जाएगा और b अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, बी एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं आया क्या समझ? अबे माइनस ए वहां चला गया, बी अंदर चला गया। ये काम करो ना, ए बी को इधर ले आओ, ए बी को इधर ले आओ, और बी एक्स तो था ही, माइनस ए वाई, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस ए वाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों साइड ना ए बी से डिवाइड कर दो, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो? ए बी से कर सकता हूं, या ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, बी से बी और ए से क्या बचा? एक्स के नीचे क्या बचा? वाई के नीचे क्या बचा? और यहां तो पूरा कट गया नहीं। तो बेटा यही इक्वेशन ऑफ क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म का है। किसका है? इंटरसेप्ट फॉर्म का है। नहीं आ रहा समझ? एक क्वेश्चन से समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द line which makes intercept -3 and 2 on the x axis y axis respectively। तो पहले -3 है और पहले x axis का जिक्र हुआ है, तो x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट क्या है 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है यार? x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। अच्छा, x इंटरसेप्ट को a कहते हो पता है ना, तो a की वैल्यू कितनी होगी? -3 और b की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, तो x के नीचे आ गया -3 और y के नीचे कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू 1। अरे हाँ या ना? है ना? एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप सोचोगे भैया माइनस है क्या करे? अरे लो, एक काम करो, माइनस एक्स को दे दो, चलेगा? ठीक है, माइनस एक्स को दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओहो सॉरी, -2x प्लस 3y और आमने सामने 6 होगा, उधर जाके 6 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? सबको एक साइड लाओ, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइनली हमारा क्या है आंसर? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना? ठीक है, ग्रुप में मैं देखो भाई, अब क्या करोगे आप लोग? अब बेटा हमने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, सारे साथ के साथ क्वेश्चन किए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने ड्राइव किया है। तो जितने भी कौन सा चैप्टर 9.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा। अगर स्पीड तेज लगी है तो भाई बता देना एक बारी।